किसकी बात करी? फंगस। फंगस की कुछ बातें आगे बढ़ाते हैं, ध्यान सुनना। पहले हल्का सा बच्चों में इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ। फंगस की बात करें बच्चों, क्या जरा बोलो? सेल वॉल प्रेजेंट है, काइटिन की बनी हुई। किसकी बनी हुई है बच्चों? काइटिन की बनी हुई है। और जरा बोलो बहुत सारी जगह मिलती है कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोल देंगे? एग्जाम्पल सारे देख लिए थे, दोबारा रिवाइज नहीं कर रहे। बात करेंगे फंगस के अंदर बॉडी बनी है हाइफी की बनी हुई। किसकी बनी है? हाइफी कितने टाइप के बच्चों? इसको क्या बोलेंगे? सेप्टा। इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो बच्चों। ए सेप्टेट। कौन सी कंडीशन? सिनोसेटिक कंडीशन। कोई दिक्कत? आओ। हाइफी के बाद बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना। अगर इसका नेटवर्क बन गया बच्चों, क्या बन गया? व्हाट इज दिस? इट इज कॉल्ड माइसीलियम। कोई दिक्कत? आ जाओ। फंगस के बाद बच्चों नेक्स्ट चीज, फंगस से बच्चों क्या हमें एंटीबायोटिक मिल सकती है? पेनिसिलियम। क्या देखिए हमने? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अब बात करेंगे बच्चों, ये सारी बातें तो हो चुकी है। फंगस एसोसिएशन करती है, एब्जॉर्प्शन में मदद करेगी, लाइकेन के साथ जुड़ जाएगी, और माइकोराइजा। लाइकेन के अंदर छोटे एल्गीज, और जरा बोलो माइकोराइजा के अंदर हायर प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों फंगस के अंदर, सुना नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक आज का। फंगस के अंदर बात करेंगे रिप्रोडक्शन। किसकी बात करेंगे? फंगस एक से दो कैसे बनते हैं, समझ रही बात नहीं? यानी कि फंगस अगर एक है तो जरा बोलो एक से दो फंगस कैसे होंगे। ध्यान सुनना। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दोबारा बनना। री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन का मतलब अगर फंगस अपने ऐसा एक और कॉपी बना ले तो क्या हो जाएगा बच्चों? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करने के बच्चों बात सुनना, तीन मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स? तीन। पहला तरीका होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन बच्चों? जल्दी बोलो बच्चों, क्या रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल। कौन सा रिप्रोडक्शन है? लास्ट है। तुम कहोगे बच्चों कि भैया एक चीज तो समझ में आ गई, सेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट्स होने जरूरी है, मेल फीमेल। कल ही बता रहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, मेल फीमेल होना। सेकंड गैमेट का फॉर्मेशन होना। आंसर दो बच्चों। गैमेट फॉर्मेशन होना। थर्ड क्या? फ्यूजन होना। अगर ये सारी चीज हो गई बच्चों, समझ जाओ क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में फर्क क्या होता है? सुनते हैं आंसर दोनों बच्चों। सेक्सुअल का मतलब सब क्लियर है बच्चों, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, गैमेट फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल का मतलब क्या है? मेरी बात सुना। एसेक्सुअल का मतलब सेक्सुअल नहीं होना, नाम में लिखा है एसेक्सुअल, एब्सेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होगा। यानी कि इसके अंदर कितने पेरेंट्स? और वेजिटेटिव में भी सिंगल पेरेंट्स। तो फर्क क्या है इन दोनों में? ध्यान सुनना। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे सपोज करो फंगस की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? फंगस की अगर बॉडी पार्टिसिपेट करे रिप्रोडक्शन में तो रिप्रोडक्शन बन जाता है वेजिटेटिव। क्या बोला मैंने? कैसे? ध्यान सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ज्यादातर किताबों में मिसिंग है ये वाली बात। अगर फंगस का बाई चांस, मेरी बात सुना, ये हिस्सा था, और बड़ा कर लेता हूँ, यह हिस्सा हुआ करता था, चोट की वजह से मेरी बात सुनना, फंगस का इतना हिस्सा टूट के गिर गया अलग। देखो ध्यान से, फंगस का ये वाला हिस्सा टूट के अलग गिर गया। कोई दिक्कत है बच्चों? देखो बच्चों, हो गया। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स अलग हो गया। क्या अलग हो गया? एक फ्रेगमेंट टूट के अलग हुआ, नहीं हुआ, इसको बोलेंगे फ्रेगमेंट अलग हुआ। फ्रेगमेंट के टूटने को बच्चों बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। नहीं यारी बात समझ में? ये टूटा हुआ फ्रेगमेंट बच्चों, मेरी बात सुनो, आने वाले टाइम पर ये पूरा का पूरा फंगस बना दे। क्या बना दे? यानी कि रीजनरेशन हो गया आफ्टर फ्रेगमेंटेशन। क्या हो गया इसके अंदर बच्चों? दोबारा बन गया, रीजनरेशन। तो ऐसा एक रिप्रोडक्शन भी तो माना गया, नहीं माना गया? बन गया नहीं बन गया? एक से कितने फंगस बने? दो। मेरी बात सुनो, अगर मेरे हाथ के एक फिंगर टूटे, सही है मेरी बात नहीं, और इस फिंगर से पूरा का पूरा मेरे ऐसा एक ऑर्गेनिज्म बन जाए, जरा बोलो क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। क्या बन जाएगा? फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? कैसा रिप्रोडक्शन है? कॉपी कैसे बनती है? जब बॉडी का पार्ट टेक प्लेस करता है, किसमें जरा बोलो? रोल प्ले करता है। बॉडी का पार्ट ही बच्चों टूट के अगर मान लो क्या बना दे, दूसरा ऑर्गेनिज्म बना दे, क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मेरी बात सुनना। आपके पास गुलाब का फूल है, कौन सा पेड़ है? रोज का प्लांट है, सही है। रोज के प्लांट की आपने टहनी काटी, और टहनी काट के बच्चों कहीं और लगा दिया, फ्रेगमेंट टूट गया, और फ्रेगमेंट ने बच्चों दोबारा नया गुलाब का पेड़ बना दिया। कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सही है मेरी बात? नहीं क्लियर होगी बात? नहीं। अगर बॉडी का एक नेचुरल पार्ट अगर रोल प्ले करे किसमें? एक नए ऑर्गेनिज्म बनाने में, रिप्रोडक्शन करने में, तो कौन सा रिप्रोडक्शन बच्चों? कहते हैं वेजिटेटिव बॉडी अगर टेक प्लेस करे रिप्रोडक्शन, तो क्या बोल देंगे जरा बोलो? वेजिटेटिव बॉडी का मतलब नॉर्मल बॉडी। क्या बोला मैंने? नॉर्मल बॉडी। नॉर्मल बॉडी बच्चों किसमें रोल प्ले करे बच्चों? रिप्रोडक्शन में। क्या बोल देंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ध्यान सुनना। अब सुनना, दूसरा बच्चों एसेक्सुअल। कौन सा है जरा बोलो?
अगर नॉर्मल बॉडी के ऊपर कोई नया स्ट्रक्चर बने, क्या बने? फंगस है, फंगस के ऊपर बच्चों ये वाली चीज होती है नहीं, ये नई चीज बनी इसके ऊपर, और नई चीज बनने के बाद में इसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है। याद सुनना, ये मैंने फ्रूटिंग बॉडी बना दी। क्या बना दी मैंने? फ्रूटिंग बॉडी का मतलब है कोई ऐसी थैली इसके अंदर क्या भरे हो? स्पोर्स। क्या भरे हो? सही है बात नहीं? अब ये स्पोर्स निकले और स्पोर्स बच्चों क्या कर रहे हैं? जल्दी बोलो, रीजनरेट हो गए, दोबारा क्या बना रहे हैं? दूसरी फंगस बना रहे हैं। सही है मेरी बात नहीं? क्या स्पोर बॉडी में नेचुरली होते हैं क्या? नहीं, नया स्ट्रक्चर बना। क्या बना? अगर बॉडी में नेचुरल कोई पार्ट अगर टूट के दोबारा बना दे तो कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव। अगर कोई इसमें नई चीज बन जाए जिसमें होती नहीं है, जरा बोलो कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय द स्पेशल स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने? इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन रही है, इसका नाम क्या बच्चा? स्पोर्स। क्या जरा बोलो, क्या स्पोर बच्चों नेचुरल पार्ट है, स्पेशल स्ट्रक्चर है? तो स्पेशल स्ट्रक्चर बच्चों कौन होता है? यहाँ पे स्पोर्स होता है। कौन होता है जरा बोलो? स्पेशल स्ट्रक्चर बच्चों कौन होते हैं? स्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन थ्रू द स्पोर्स और वेजिटेटिव डन थ्रू द फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलूं बच्चों? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अलावा बच्चों मेरी बात सुना, अगर छोटा फंगस है, इसका नाम है बच्चों क्या? ईस्ट। क्या जरा बोलो? ईस्ट बच्चों टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। एक सेल ही तो है, एक सेल से कितनी सेल बन गई? दो। इसको बोलते हैं फिजन। क्या बोलते हैं? अगर कोई चीज टूटती है तो बच्चों क्या बोला जाता है? फिजन। क्या बोला जाएगा? फिजन। समझ रही बात नहीं? तो पहला तरीका बच्चों क्या? फ्रेगमेंटेशन। क्या जरा बोलो? मल्टी सेलुलर हाइफी वगैरह है, ये टूट के अगर दोबारा रिप्रोडक्शन हो रहा था क्या बोल देंगे? फ्रेगमेंटेशन। अगर यूनिसेलर है तो क्या बोल देंगे बच्चों? ईस्ट। क्या बोल देंगे? ईस्ट। ईस्ट में एक काम और होता है बच्चों, ईस्ट यूनिसेलर है, कभी कदा कि इसमें आउटग्रोथ निकल जाती है, इसको बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं? तो थर्ड तरीका बच्चों क्या है? बडिंग। क्या है? आओ बच्चों दोबारा फंगस का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। फंगस का रिप्रोडक्शन बच्चों कितने टाइप के होता है? मैंने वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल की कहानी बच्चों कल लास्ट लेक्चर में पढ़ के गए थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व? उसमें क्या होगा? गैमेट का, बाद में होगा फ्यूजन। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव में जरा बोलो पेरेंट्स कितने होंगे? सिंगल। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? वेजिटेटिव में मेन बॉडी पार्ट, क्या बोल देंगे? मेन बॉडी पार्ट बच्चों रोल प्ले करेगी रिप्रोडक्शन में। किसमें रोल प्ले करेगी? और एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल में स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? स्पेशल स्ट्रक्चर का एग्जांपल स्पोर्स। क्या बच्चों? स्पोर्स। और वेजिटेटिव में एग्जांपल जरा बोलो, बॉडी फ्रेगमेंट में टूट गई। अगर यूनिसेलुलर है बच्चों, दो पार्ट में टूट गई, फिजन। और बडिंग में बच्चों मेरी बात आंसर तुम कहोगे कि स्पेशल स्ट्रक्चर है। बडिंग क्या है? बॉडी में एक आउटग्रोथ नेचुरली बनती है। स्पोर एक नई चीज है, मान लो मेरे हाथ जैसी एक और चीज बन जाए तो ये बड बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? बड। सही है? बड एक बॉडी के जैसा ही पार्ट बनता है। बड क्या होता है बच्चों? एक बॉडी के जैसा ही पार्ट होता है। सही है? तो कितने पार्ट है बच्चों जरा बोलो? वेजिटेटिव में 3। कौन से? सही है, रिवाइज कराऊंगा दोबारा भी। आ जाओ, कितना पार्ट हो गया? नोट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा रिवाइज करेंगे सारे पार्ट को। बात चल रही है बच्चों किसकी? आंसर देते रहेंगे सारे बच्चे पीछे के पे। रिप्रोडक्शन इन फंगस। किसके अंदर रिप्रोडक्शन? फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन कितने तरीके बच्चों? सबसे पहला तरीका फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन में क्या बोली दो चुपचाप? मेन बॉडी पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। सही है मेरी बात नहीं? मेन बॉडी पार्टिसिपेट। सही है मेरी बात नहीं? एग्जाम्पल जरा मेरी बात सुनो, ये क्या है? हाइफी। क्या है जरा बोलो? हाइफी में जरा बोलो ये टूट के गिर गया अलग पार्ट, फ्रेगमेंट बन गया। क्या बन गया? क्या बोल देंगे? फ्रेगमेंटेशन। क्या बोल देंगे? सही है? तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, सॉरी ये वेजिटेटिव है। इसमें पहला पार्ट क्या बन गया आपका? फ्रेगमेंटेशन। क्या बन गया? नेक्स्ट पार्ट बच्चों बताओ फटाफट से। अगर यूनिसेलुलर है, दो पार्ट में कट हो गया तो बच्चों कितने पार्ट बन गए? क्या बोल देंगे इसको? फिजन। किस में होता है बच्चों? वेरी गुड, ईस्ट में होता है। किस में होता है? थर्ड बताओ बच्चों। अगर ईस्ट के अंदर बच्चों एक बर्ड निकल गई, क्या बोल देंगे? बर्डिंग। क्लियर है? कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ लिया हमने? वेजिटेटिव। सेकंड पार्ट है बच्चों ए सेक्सुअल। कौन सा पार्ट है? ए सेक्सुअल में क्या होता है? ये फंगस है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बाहर बना, स्पोर्स की थैली बन गई। क्या बन गया? स्पोर। स्पेशल स्ट्रक्चर। क्या लिखूं मैं? और हेयर स्पेशल स्ट्रक्चर इज व्हाट? क्या तो जी? स्पोर। क्या है जरा बोलो? स्पोर की थैली को फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? लास्ट पार्ट है बच्चों क्या? सेक्सुअल में कितने पेरेंट्स? सही है? क्या बनेंगे? गैमेट्स। क्या बनेंगे? गैमेट्स का क्या होगा बच्चों?
गैमेट फॉर्मेशन बाद में क्या होगा, क्या बात रिवाइज भी होगी, साथ साथ पढ़ भी लिया और रिवाइज भी कर ली। क्लियर है, सही है। अब बात ध्यान सुनना, ये सारा पार्ट क्लियर है। अब एसेक्सुअल्स के रिप्रोडक्शन को दोबारा डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर बाद में किसको पढ़ाऊंगा। पहले डिटेल किसकी पढ़ ली हमने, वेजिटेटिव। किसकी पढ़ ली, अब किसकी डिटेल पढ़ेंगे, एसेक्सुअल। किसकी पढ़ेंगे, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बच्चों, देखो बोर्ड के ऊपर मैंने क्या क्या बातें पढ़ी हैं। पॉज कर दे रहा।